संसद की कार्यवाही के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी को टोके जाने से विपक्ष के सांसद इतने नाराज हो गए कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर के ऊपर कागज उछाल दिए। इसके बाद स्पीकर ने 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो व्यवहार आज दिखाया है, आसन का जो मर्यादा है उसको हानि करने वाला है और इसीलिए सदन के नियम 3742 के आधार पर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के जो प्रस्ताव मूव किया उसको आज सदन ने समर्थन दिया और कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे समय के लिए संसद के कार्यक्रमणिका से बर्खास्त किया गया। निलंबित सांसदों में 7 कांग्रेस के जबकि 1 सांसद सीपीएम का है। जिन सांसदों पर कार्यवाही की गई है उनमें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हीबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोल, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर के नाम शामिल हैं। जबकि माकपा सांसद एस वेंकटेशन को भी सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस सांसदों के निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने सत्ता पक्ष पर सदन में न बोलने देने का आरोप लगाया है। भाई 8 की बजाय 100 को कर दो, लेकिन आवाज बंद नहीं कर सकते हो आप। राहुल गांधी जो कहना चाहता है वो कह के रहेंगे। राहुल जी को आप रोक नहीं सकते। कब तक रोकोगे आप? हमने कहा क्या है, हम केवल बात कर रहे हैं। हमने ऑथेंटिसिटी के लिए भी लेटर हेड पे राहुल गांधी जी ने लिख के टेबल कर दिया। इसके बावजूद भी आप बोलने नहीं दे रहे। और फिर अभी तक आपने जब तक राहुल गांधी को आगे डेफर कर दिया कि भाई फलां बोलेंगे, राहुल गांधी जी ने तो किसी चीज का लाइन को कोड ही नहीं किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी was not allowed to speak in the August House. He was constantly trying to speak from yesterday. He authenticated the document submitted to the Honorable Speaker, laid it on the table. And during his speech also, I mean, members from the BJP were alleging Congress, including Tejasvi Surya, was always talking out of the context. He was not talking about the president's speech. Most of his speech was political. It was only to कांग्रेस को गाली देने के बारे में ही उनका पूरा भाषण था। दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि लोकतंत्र में और इस संसद में, लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष तो पहलू हैं और नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस विषय पे आप नहीं बोलोगे, भारत चीन के संबंधों पे आप कुछ नहीं बोलोगे। ये कहा जाना अच्छा नहीं है। नेता विपक्ष जो विषय उनको ऐसा लगेगा देश हित में है, उस पर अपनी बात रखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में किसी को बोलने से रोकना नहीं चाहिए और अगर बोलने के लिए रोका जा रहा है, उसके लिए सस्पेंड किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये खेदजनक बात है क्योंकि प्रजातंत्र की सबसे मूल्यवान बात होती है कि आपको बोलने की आज़ादी है। अब बोलने की आज़ादी से कभी किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। अगर आप वंचित करोगे तो ये अफसोस की बात है। मैं सीधा ये कहता हूँ, शुरुआत तो तब से होगी ना कि बोलने क्यों नहीं दिया गया। और दुख की बात है, कल भी मैंने आपको प्रतिक्रिया में कहा था कि सरकार ने पता नहीं क्यों, कौन एडवाइजर है, अपनी हठधर्मिता में उस आर्टिकल को पूरे देश में पढ़वा दिया। हर कोई ढूंढ के पढ़ रहा है। ऐसा क्या सच छुपाने का तरीका है? एक मजबूत मुल्क, मजबूत लोकतांत्रिक मुल्क जहां सत्ता हस्तांतरण पीसफुल होता है, उसमें सुनने का भी दिल होना चाहिए और उसके बाद साझा विचार होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। इलोपी को जो बोलना है उसको तो बोलने देने चाहिए ना। कुछ गलत बोलेंगे तो प्रिविलेज होगा, लेकिन बोलने नहीं देंगे, ये तो ठीक नहीं है। आप उसको पसंद करो नहीं पसंद करो, लेकिन वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन इंडिया है, उसको तो मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा। उसका वॉइस चोक कर देंगे तो हमारा क्या वॉइस होगा? दिस इज रियली डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इट इज बैड। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। साथ ही सदन में पर्चे उछालने को लेकर
सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसदों के सस्पेंशन के बाद बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर कार्यवाही में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष मुद्दे पर बात करने के बजाय हंगामे पर उतर आया है। यार, प्रदर्शन करना हक है, ऑपोजिशन में हम भी ते करते थे। आप नारेबाजी करो, आप बाहर आके मीडिया में बोलो, आप जो मर्जी करना है करो, लेकिन ये जो आपने आज अंदर किया है, ये तो कहीं प्ले स्कूल में बच्चे आजकल छोटे जाते हैं वहां भी नहीं करते। और ये जो राजा वड़िंग साहब हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, चाहे औजला साहब हैं, चाहे मानिक जी हैं और सीनियर लोग, उन्होंने आज जो किया है कहीं सर्कस में भी नहीं होता। विपक्ष जिस तरीके से ये लोग हंगामे पे हंगामा कर रहे हैं, इनकी मंशा तो नहीं है कि सदन चले, पर ऐसे में ये मैं मानता हूँ राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये एक ऐसा समय है चर्चा का जिसमें आप सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मजबूत मौके मिलते हैं अपनी बातों को रखने का। विपक्ष के पास ये पूरा मौका था अपनी बातों को रखने का। वो देश से जुड़े हुए किसी भी विषय पर वो अपनी बात रख सकते थे। इनको एसआर को लेकर इनको चिंता है, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर इनको चिंता है, ये हर विषय को रख सकते थे। और एक व्यक्ति की वजह से जिसको इन्होंने अपना नेता बनाया हुआ है, आपने बाकी दलों का भी समय आपने समाप्त कर दिया। जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। राहुल गांधी जी अपनी बात जो रखना चाहते रखे, उन्होंने जो ऑथेंटिकेट करना चाहे टेबल पर रखा, उसके बाद भी जानबूझकर वही बात को जिस पर स्पीकर ने कह दिया कि आप यह बात अलाउ हम नहीं करेंगे, उसको बार बार बोलने का कोशिश करना, जैसे उनके पास दूसरा कुछ बोलने का था ही नहीं। और उससे भी दुखद पहलू यह है कि कांग्रेस के सांसद सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर खड़े हो गए, चेयर के सामने जाकर के वह कागज फेंक रहे हैं। देखिए, इन 8 सांसदों को निलंबित करना बिल्कुल समय सापेक्ष था, बिल्कुल सार्थक था और ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने मैं कहूँगी एक तरह से हंगामा खड़ा कर दिया। और हम सारे सांसद, करीबन 500 से ऊपर सांसद लोकसभा में जाते हैं बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए और देश की प्रगति में अपना हाथ बढ़ाने के लिए। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो सांसदगण हैं, इन्होंने जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर व्यवहार किया, मुझे लगता है घोर निंदनीय है। देखिए, राहुल जी हमेशा इररिलेवेंट बोलते हैं। जब प्रक्रिया कार्यप्रणाली जानते हैं, उनको थोड़ा समझना भी चाहिए कि उसका नियम है। एक किसी भी विषय पर बोलना है तो उसकी एक प्रक्रिया में आता है, उस विषय पर बोले, जब नियमानुसार बोले ना, यूं ही अनर्गल कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल दिया, ये थोड़ी चलता है। ये सदन है, तो सदन में मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। सदन में लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालायोगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। हालांकि हंगामा नहीं रुका और सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो भी हंगामा जारी रहा और आखिरकार सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।